Hello everyone, this is the second part of the video based on MCQs on B.Ed एग्ज़ाम। साइकोलॉजी का हमने इससे पहले एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने कुछ MCQs आपको भेजे थे। अभी उसका एक नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसमें हम लोग और लगभग 58 क्वेश्चंस और देखेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सकते उतना देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़। एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी एम क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, सेकंड टू प्रोवाइड द टीचर विद द ग्रेटर appreciations of his role in the education of child, टू प्रोवाइड द एकेडमिक बैकग्राउंड, टू प्रोवाइड थेरोटिकल फ्रेमवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। देन सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। क्या होता है? तीन चार ऑप्शन हमारे पास में, डेलिब्रेट, फंक्शनल, पर्पसिव एंड सेल्फ एजुकेशन। तो इसका आंसर आपका होगा सेल्फ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज अ सेल्फ एजुकेशन। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी 302 वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? ये डेफिनेशन हमें दी है चार्ल्स ई स्किनर ने, दैट इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who said this? The boundaries of educational psychology are unlimited and changing, that is question number 304। इसका आपका आंसर आएगा गेट्स ने हमें ये दिया था, तो 304 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज सेलेक्ट्स एंड एम्फेसाइज सर्टन डेटा फ्रॉम जनरल फील्ड। सो 305 क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द मेजर कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टूवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन लाइज इन एरिया ऑफ। तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिया, क्लैरिफिकेशन ऑफ द गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, री इवेल्युएशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, और भी दो ऑप्शन दिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? लास्ट वाला, रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च टेक्निक थ्रू विच एजुकेशनल प्रॉब्लम्स माइट बी सॉल्व्ड। ये आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। देन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 307, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज अ साइंस हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज उंड, WUNDT। नेक्स्ट है 308, वेयर वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेट अप? बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट और लाइप्जिग। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज लाइप्जिग। विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस? इसका ऑप्शन आंसर आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस? क्योंकि हम लोग जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरह से इसमें भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड बोल सकते हैं और उसके कारण ही उसको साइंस भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज। साइकोलॉजी में सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सी है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड। ये सारे मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं। इसमें से जो सबसे ओल्ड मेथड है वो है इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज ऑप्शन ए। इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय, इसको रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास में है, ऑप्शन बी, दैट इज बिहेवियरिस्ट। नेम द मेथड विच डील्स विद ओनली वन पर्सन एट ए टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट। केस स्टडी, क्वेश्चनेयर, क्लिनिकल मेथड। जो मेथड्स हमने देखे थे उसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज क्लिनिकल मेथड। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके साथ कंसर्न है? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, लर्नर के साथ भी है, लर्निंग प्रोसेस के साथ भी है और लर्निंग सिचुएशन के साथ भी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सम ऑथर्स क्लासीफाई मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, डिजिटल मेथड, प्रॉक्सिमल, ए एंड बी एंड नाइदर ए और बी। तो इसका आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड बी आर ट्रू, मतलब दोनों मेथड आपके यहाँ पे सही है। द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी का कौन सा फंक्शन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हमें, इसमें से आपका ऑप्शन जो है, जैसे पहला उसने बोला है टू डिस्कवर टेक्निक बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेन इफेक्टिवली, हाँ इसका यूज ये तो होता ही है। सेकंड उसने बोला है टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, देखते हैं। नेक्स्ट टू प्रमोट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, हाँ ये तो है, टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, ये भी है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये उसका मेन फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन आना चाहिए द डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। थोड़ा फास्ट लेते हैं क्योंकि फटाफट हमें वीडियो करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विद द, इसका आपका आंसर आएगा इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज, प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, ये हमारा इसका सही आंसर होगा 319 क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर ट्रेट्स एंड प्रोसीजर इज मोस्ट ऑफन गिवन बाय चिल्ड्रन एट द रीजन फॉर नॉट लाइकिंग द टीचर, टीचर को पसंद न करने के पीछे ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या आपको बताता है, तो उसके पीछे आपका आंसर इरिटेबल एंड बैड टेम्परामेंट, ये आएगा। इग्नोरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अवेयरनेस एंड फेवरेटिज्म, अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो उसका सबसे करेक्ट आंसर है वो इरिटेबल एंड बैड टेम्परामेंट, मतलब अगर टीचर क्लास में अच्छे से स्टूडेंट के साथ बातें नहीं करते हैं, इरिटेट करते हैं बच्चों को, उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल बिहेवियर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के कारण ही स्टूडेंट टीचर को लाइक नहीं करता है, तो ये आपका सबसे रिलेवेंट आंसर होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर वेरिएबल्स, वेरिएबल इज, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ऑर्गेनिज्मिक, तो ये सभी इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन इन एन एक्सपेरिमेंट देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ट्रू, फॉल्स और नाइदर ट्रू और फॉल्स, या 3 में से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इसका आंसर आएगा ट्रू। इन एन एक्सपेरिमेंट देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन देखो द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज, एक्सपेरिमेंट करने में आपका सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए टू कलेक्ट डेटा आएगा क्या, टू सेटअप अ लेबोरेटरी, टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, टू इंटरप्ट डेटा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है 324, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय, साइकोलॉजी का सबसे पहला बुक किसने लिखा था, कोलर ने, विलियम जेम्स ने, क्लार्क हॉल ने और प्लेटो ने, तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी दैट इज विलियम जेम्स। द फर्स्ट बुक इन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड इन, ये कौन से साल में पब्लिश किया गया था, तो ये पब्लिश किया गया था 1895 में। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जिसका टाइटल था प्रिंसिपल साइकोलॉजी, वो 1895 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है एन इमोशनली पर्सन इज वन हुज, एक आधे पर्सन को आप इमोशनल पर्सन कब बोलते हो, इसके 4 ऑप्शन हमारे पास में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डज नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशन, ऐसा कोई पर्सन जो इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता है। सेकंड इज बोस्टफुल, हैक लैक ऑफ पेशेंस, मतलब जिसमें पेशेंस ही नहीं है। हैज प्रॉपर इमोशन एट प्रॉपर टाइम एंड एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी इन अ प्रॉपर वे, तो इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। किसी भी पर्सन के पास जिसके पास इमोशन है बट वो एक प्रॉपर टाइम पे उसको बराबर एक्सप्रेस करता है और प्रॉपर क्वांटिटी में करता है, वो ज़्यादा भी नहीं शो करता है, मतलब उस तरह से आपको खुद को मतलब कंट्रोल मैनर में जो एक्सप्रेस कर पाता है उसी को हम लोग इमोशनल पर्सन भी बोल सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 327, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइनिंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइनिंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, किसी भी टीचर की सक्सेस होने के पीछे कौन सा यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हिज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास, ये होना चाहिए। हिज एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ, देखते हैं। इज वर्बल फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, हिज स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए। हिज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अपने आप को किस तरह से अच्छी पर्सनैलिटी में मेंटेन करके बच्चों को क्लास के साथ खुद को रिलेट कर पाए और बच्चे भी खुद को उसके साथ रिलेट कर पाए ताकि वो किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ फेल्यूर इन बिगिनिंग टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। तो थोड़ा फास्ट फटाफट ले लेता हूँ मैं। इसका आपको आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड एन इनइफेक्टिव टीचर। इनइफेक्टिव टीचर आप कौन से टीचर को बोलोगे? emphasis upon standards, emphasis upon pupil discussion, emphasis upon the control of immediate situation, refusal to help children until। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, emphasis upon the control of immediate situation। ये जो टीचर होगा वो इनइफेक्टिव टीचर होगा, मतलब वो क्या कर रहा है, इमीडिएट सिचुएशन के ऊपर ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो स्टैंडर्ड पे एम्फेसिस करता है, प्यूपिल के साथ ग्रुप गोल्स के बारे में कुछ डिस्कशन करता है या फिर उनके डाउट सॉल्व करता है, तो ये अच्छे टीचर्स है। बट अगर कोई टीचर इस तरह से है, मतलब एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन, तो फिर वो आप बोल सकते हो इनइफेक्टिव टीचर हो सकता है। मतलब आप पहले से कुछ भी प्लानिंग करके नहीं हो, सिचुएशन देख के आप उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट इफेक्टेड थ्रू। इसका आपका आंसर आना चाहिए सेंसिटिविटी, प्यूपिल नीड्स, गोल एंड पर्पसेस। तो फास्ट में फटाफट इसको ले लेता हूँ भी। नेक्स्ट 331 क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस लार्जली बिकॉज। इसका आंसर आपका आना चाहिए, द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट इमेनेबल टू रिगोरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस। इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। विच मेथड ऑफ रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू एजुकेशनल साइकोलॉजी को और अच्छा बेहतर बनाने में कौन सी मेथड सबसे बेहतर है? एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द बेस्ट। नेक्स्ट, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एजुकेशन इज। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी होती है? द अप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स आउटकम टू रिलेटिव अनलिमिटेड पॉपुलेशन। मतलब जो भी उसका आउटकम आएगा उसको हम अनलिमिटेड पॉपुलेशन के साथ रिलेट कर पाएंगे, तो ये उसका सबसे बेस्ट आंसर होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हैज़ मेनी डिज़ाइन सच एज। इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, जैसे सिंगल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, रोटेशनल ग्रुप सभी आएंगे, मतलब ऑल ऑफ दिस। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। 335 इसका आएगा चाइल्डहुड इज द आंसर। नेक्स्ट, द स्पैन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये हमने पढ़ा है, इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज एडोलसेंस। सभी को पता है। विच इज़ वाई एज, कौन से एज को वाई एज करके बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड, है ना। आपने देखे होंगे सभी छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछते रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको वाई एज बोला गया, उसमें वो हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 338, दैट इज लैटर चाइल्डहुड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो लैटर चाइल्डहुड को हम लोग गैंग एज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लैटरल चाइल्डहुड को क्या बोलोगे? गैंग एज, क्योंकि इसमें बच्चे दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। कैन वी प्रेडिक्ट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? तो यस, वी कैन प्रेडिक्ट द डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर। कौन होता है? जीन से, तो हमने साइंस में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड। ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन डिटरमाइन करता है? बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव डिस्क्राइब्स इन्फेंट बिहेवियर? इन्फेंट बिहेवियर को कौन डिस्क्राइब करता है? तो इसका आपका आंसर आना चाहिए अनडिफरेंशिएटेड और जनरलाइज, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 343, चेंजेस इन बिहेवियर रिमिट फ्रॉम। ये किसके कारण हो सकता है? तो मैचुरेशन प्राइमरीली। चेंजेस इन बिहेवियर रिमिट फ्रॉम, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक मिनट ही, चेंजेस इन बिहेवियर रिमिट फ्रॉम, इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, दैट इज लर्निंग एंड मैचुरेशन बोथ इन इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। हाँ, दोनों लर्निंग और मैचुरेशन दोनों का भी अच्छा इंपॉर्टेंस होता है बिहेवियर में, जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 344, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से कौन क्या डिफाइन किया जा सकता है? एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी, दैट इज द लिमिट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन, इसका आंसर आपका होना चाहिए इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर सेक्स डिफरेंसेस अराउंड एज 11 ग्रेटेस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर सेक्स डिफरेंसेस अराउंड एज 11 ग्रेटेस्ट। इसके आपके पास चार ऑप्शन दिए, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग रहेंगे बच्चों की, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अलग रहेगा, पर्सनल डेवलपमेंट अलग रहेगी, हाइट एंड वेट में अलग रहेगा। तो इसका आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सभी बॉडी के मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उतने अच्छे से इस एज में डेवलप नहीं रहते हैं, तो इसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हो सभी अलग अलग बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्नर इज वन ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द टीचर्स ऑफ, कौन से क्लास के लिए आप बोल सकते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए एनी न्यू एक्टिविटी, ठीक है ना, मतलब केजी ऐसा क्लास के लिए आप नहीं बोल सकते, कोई भी न्यू एक्टिविटी जब भी आप करना चाहो तो उस केस में आपके पास उसके रिलेटेड फंडामेंटल इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो उसका होना चाहिए, लर्नर्स उसके लिए रेडी होने चाहिए, क्योंकि लर्नर्स अगर रेडी होंगे तभी वो न्यू एक्टिविटी कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इमोशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, इमोशन को हम लोग किस तरह से बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई फॉर विच द इंडिविजुअल हैज नो एडिक्वेट रेडीमेड रिएक्शंस, मतलब स्टिमुलाई को वो सडनली जो भी आप बोल सकते हो रिएक्शन देते हैं ना, जैसे आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग उस पर कुछ अलग रिएक्शन देंगे, है ना, उस तरह से, तो वो सडन जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग इमोशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर, इसका ऑप्शन आपका आएगा सब्जेक्टिव, हमने लास्ट वाले इसमें भी देखा था। इमोशंस राइजेस एब्रप्टली बट डाई, इसका आंसर आएगा स्लोली, मतलब इमोशंस आपके काफ़ी फास्ट क्रिएट हो सकते हैं बट आप उसको उतने ही फास्टली ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, वो काफ़ी टाइम के लिए कुछ देर के लिए अपने दिमाग में रहता ही है, तो ये आप बोल सकते हो इसका आंसर स्लोली आना चाहिए। विच इज़ द मास्टर इमोशन, ये हमने लास्ट पीरियड में भी देखा था, इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज फियर। इफ़ अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स, अगर चाइल्ड स्कूल से अफ्रेड हो जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा, उसका आंसर आएगा पंक्चुअल तो नहीं रहेगा, रेगुलर भी नहीं रहेगा, ओबीडेंट भी नहीं रहेगा, तो इसका आपका आंसर आना चाहिए ट्रूएंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच इज द एज इन विच a child laugh less and smile more, ये तो हमें भी पता है, छोटे बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं जोर जोर से, है ना, पर जैसे जैसे बड़े जब होते जाते हैं हम लोग, हमारा हंसना कम हो जाता है, तो इसका आंसर आना चाहिए लेटर चाइल्डहुड, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, मूड्स कब फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज एडोलसेंस। एडोलसेंस में हमने देखे होंगे मूड स्विंग होता रहता है ना, मूड्स काफ़ी चेंज होते रहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ हाइटन्ड इमोशनलिटी, इलेशन, डिप्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ मूड एंड सेंटिमेंट इज नोन एज, इसका आंसर आएगा आपका एडोलसेंस ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, हमने लास्ट पीरियड में देखा था, इसका आंसर आता है एग्रेसिवनेस। नेक्स्ट, अ टीचर कॉन्फ्रंटेड विथ फ्रिक्वेंट इमोशन आउटबर्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्यूपिल शुड, क्या करना चाहिए, देखो, टीचर कॉन्फ्रंटेड विथ फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल शुड कंसिडर द सुटेबिलिटी ऑफ डिमांड मेड अपॉन देम। एंड देन एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट, डू यू एग्री, इमोशंस जो है वो सभी डेवलपमेंट के बैकबोन होते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, लगभग 58 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।